हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति इंस्पायर्ड लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम एक बुद्धिमान राजा की प्रेरणादायक कहानी को सुनेंगे। तो एक राज्य का यह नियम था कि वहाँ की प्रजा 1 वर्ष के बाद अपने राजा को बदल लेते थे। जिस दिन राजा का 1 वर्ष पूर्ण होने वाला होता था, उस दिन राज्य की राजधानी वाले शहर में जो व्यक्ति सबसे पहले आता था, उसे ही वहाँ की प्रजा नया राजा घोषित कर देती थी। और जो व्यक्ति 1 साल तक राजा रहा है, उसे उसी राज्य के घने जंगल के बीच में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर कई सारे खूंखार जानवर थे। वह व्यक्ति किसी प्रकार खूंखार जानवर से बच भी गया तो भूख प्यास से उसका मरना तय था। इस तरह से तो न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल तक राज करने के बाद जंगल में जाकर मर गए थे। इसी नियम के अनुसार एक बार शहर में एक युवा किसी दूसरे राज्य से आया। वह युवा इस राज्य के नियम से बिल्कुल ही अनजान था। प्रजा ने आगे बढ़कर उसे शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि आपको इस राज्य का नया राजा बनाने का विचार यहाँ की प्रजा के द्वारा लिया गया है। नए राजा को बड़े ही शान के साथ राजमहल में ले जाया गया। वह युवा आश्चर्यचकित भी था और प्रसन्न भी। सिंहासन पर बैठते ही युवक ने पूछा कि अभी वह राजा कहाँ है जो मुझसे पहले इस राज्य का राजा था। राज दरबार के दरबारियों ने युवक को अपने राज्य का नियम बताया कि किस प्रकार से पुराना राजा को जंगल में छोड़कर ही नए राजा का चुनाव किया जाता है। राज्य के नियम को सुनकर तो युवक थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, परंतु कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि आप लोग मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुम लोग 1 वर्ष के बाद अपने राजा को छोड़कर आ जाते हो। दरबारियों ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को साथ में लिया और नए राजा को वह स्थान दिखाने के लिए जंगल में ले गए। नए राजा ने अच्छी तरह उस स्थान को और आसपास की जगह को देखा और वापस अपने राजमहल में आ गया। नए राजा ने अपना सबसे पहला आदेश जारी किया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक अच्छी सड़क बनाई जाए और जंगल के मध्य भाग में एक सुंदर राजमहल बनाया जाए और उस राजमहल में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो। राजमहल के बाहर में सुंदर बगीचा बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। कुछ ही महीनों के अंदर जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 वर्ष पूरा होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि तुम लोग अपने राज्य के नियम का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ, जहां 1 वर्ष पूरा होने पर राजाओं को छोड़ आते हो। इस पर दरबारियों ने जवाब में कहा कि महाराज, अब से यह नियम बदल गया है, क्योंकि अब हमारे राज्य को एक अच्छा बुद्धिमान राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 वर्ष की राजशाही के आनंद में बाकी के जीवन को भूल जाते और राजमहल के जीवन के बाद के जीवन के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते थे, जबकि उन्हें पता था कि उनको 1 वर्ष के बाद यह सब छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु महाराज, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और आगे की व्यवस्था कर ली है। इस राज्य को ऐसे ही बुद्धिमान राजा की तलाश थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन का चक्र भी ऐसा ही है। जो आया है उसे यह ज्ञात है कि उसे भी एक दिन चले जाना है। जो सिर्फ इस लोक के वैभव में फंसे रहते हैं, उनकी अवस्था बाकी राजाओं के जैसे ही होती है। जो इस लोक और परलोक दोनों का विचार करते हैं, वो इस संकट से निकल जाते हैं। परलोक सुधारना है तो अच्छे कर्म करिए, अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करें। जमा खाता रखिए और याद करते रहिए कि आपके अच्छे कर्म ज़्यादा जमा हुए हैं या बुरे कर्म, क्योंकि गति उसके अनुरूप ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।